गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मुर्दे को लगाया गया और अचानक वो मुर्दा जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। उसने सबके सामने अपना कातिल बयान कर दिया और फिर दोबारा बेजान हो गया। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान का बयान है और यहीं से बनी इसराइल और गाय का वाकया शुरू होता है। बनी इसराइल के दरमियान एक कत्ल हो चुका था। लोग आपस में इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन सच किसी को मालूम न था। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है कि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो। मगर बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म को सीधा मान लेने के बजाय सवाल पर सवाल करने लगे। उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। फिर भी वो न रुके। उन्होंने कहा, अपने रब से पूछिए वो गाय कैसी हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है कि वो गाय न बहुत बुढ़ी हो और न बिल्कुल जवान, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। मगर फिर भी उनके दिल मुतमईन ना हुए। उन्होंने फिर पूछा, उसका रंग कैसा हो? कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है कि वो गाय चमकदार जर्द रंग की हो जो देखने वालों को खुश कर दे। फिर भी बनी इसराइल रुकने को तैयार न हुए। उन्होंने फिर कहा, मजीद वाज़े बयान कीजिए क्योंकि हम पर बात मुश्किल हो रही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अल बकरा में फरमाता है कि वो गाय न जमीन जोती हो, न खेती को पानी देती हो, बिल्कुल बेदाग हो, जिसमें कोई ऐब न हो। तब जाकर बनी इसराइल ने कहा, अब आपने बिल्कुल हक बात बयान कर दी। इतनी शर्तें लगाने के बाद वो गाय मुश्किल से मिली। उन्होंने आखिरकार गाय ज़िबह की, हालांकि करीब था कि वो ना करते। फिर अल्लाह के हुक्म से उस गाय का एक हिस्सा उस मुर्दे को लगाया गया और अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। उसने सच बयान कर दिया कि उसका कातिल कौन था। यही अल्लाह ताला इंसान को एक अजीम सबक देता है। जब अल्लाह हुक्म देता है तो इताअत आसान होती है, मगर जब इंसान सवाल, जिद और हीला बहाने करता है तो वही हुक्म मुश्किल बन जाता है। बनी इसराइल का असल जुर्म गाय नहीं थी, उनका जुर्म अल्लाह के हुक्म को ताखीर और शर्तों में उलझाना था। जो कह देता है कि समअना व अताना वो कामयाबी पाता है, और जो क्यों और कैसे में उलझ जाता है वो रहमत से दूर हो जाता है। अगर आप कुरान के वाकयात ऑथेंटिक और आसान जबान में समझना चाहते हैं तो जिक्र लेंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कुरानी पैगाम को आगे जरूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैर।